हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जीएस की रिवीजन क्लास में। तो फ्रेंड्स, कल हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता को समाप्त करके आर्य सभ्यता की ओर चलेंगे। पर इससे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, यानी कुछ बातें मुझे आपको बतानी है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो हम चलते हैं अपनी हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चनों पे। तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सर्वमान्य कारण, तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ था। हड़प्पा निवासी सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल में प्रमुख खाद्यान्न गेहूं, जौ तथा चावल था। मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने आर्य सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। तो आर्य सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो आर्य लोग मध्य एशिया से, जो आर्य लोग थे तो वो मध्य एशिया से, यानी कि एशिया माइनर से चारगाह की खोज में भारत आए थे। तो आर्य जो लोग हैं वो घोड़े से आए थे, परंतु हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। बस वहां से उसके अवशेष प्राप्त हुए थे, वो लोग घोड़े से वांछित नहीं थे। चलते हैं अपने आर्यों का भारत में आगमन। तो आर्यों का भारत में आगमन 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक काल का अध्ययन दो भागों में, एक ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इनका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। ये पशुपालन एवं कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था। तो फ्रेंड्स, हम आर्य सभ्यता अभी यहीं तक पढ़ते हैं, पर तो मुझे आपको कुछ ऋग्वेदिक कालीन की जो नदियों के नाम हैं वो बताने हैं, जो जिनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके पुराने नामों को देकर इनके आधुनिक नामों के बारे में पूछा जाता है परीक्षा में, जो कि मैचिंग के लिए आते हैं कि इनके पुराने नामों से इनके नए नामों को मिलाइए। तो हम उनकी ओर चलते हैं। वैदिक काल नाम और आधुनिक कालीन नाम। तो कुब्रू का आधुनिक नाम है कुर्रम, कुब्रा का काबुल, बितस्ता का झेलम, अश्कनी का चिनाब, पारुषणी का रावी नदी, विपाशा का व्यास, सतुदी का सतलज, सदानीरा का गणक, दृश्यदूती का घग्गर नदी और सुवास्तु का स्वात। तो हम एक बार और इन्हें देखते हैं। कुब्रू, कुर्रम, कुबा, काबुल, बितस्ता, झेलम, अश्कनी, चिनाब, पारुषणी, रावी, विपाशा, व्यास, शतुदी, सतलज, सदानीरा, गणक, दृश्यदूती, घग्गर नदी, सुवास्तु, स्वात नदी। तो इन नदियों के नाम हर परीक्षा में, कोई ना कोई परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जो कि इनकी मैचिंग के लिए इनका ये पूछ लेंगे इनका वैदिक नाम क्या था और उनके आधुनिक नाम से मिलान कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख देवताओं की ओर और उनके दायित्व को। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता, अग्नि देवता और मनुष्य के मध्यस्थ, ध्यो आकाश के देवता, सोम वनस्पति के देवता, वरुण को वायु का देवता माना जाता है। अब हम ऋग्वेदिक काल यानी ऋग्वेदिक काल के कुछ प्रमुख बातों की ओर आप ध्यान देते हैं, जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आहत सिक्के कब के प्राप्त हुए? 6ठी शताब्दी के। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? सत्वसंधव प्रदेश में। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सर्वाधिक नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऐत्रीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त, 10 वंडल और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के किस वंडल में चातुर्षीय समाज यानी 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है? 10वां वंडल पुरुष सूक्त। ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ऋग्वेदिक कालीन सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी।
आर्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। और फ्रेंड्स आपको बताना है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिला है। आपको कमेंट्स में ये बताना है। जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको हमारी तरफ से लाइक्स मिलेंगे। दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो पारुष्णी, जिसे अब आधुनिक रावी नदी के नाम से जाना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। उपनिषद कितने हैं? 108। सर्वाधिक प्रमाणित पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।